CS, CMA. What all these courses are about? What are the difference between these courses? Are they similar? Because they are sounding very much similar. कहाँ से होता है ये कोर्स, किस कॉलेज से होता है, इनकी जॉब क्या होती है, कितने साल का होता है ये कोर्स, और ऐसे हजारों सवाल ऑलमोस्ट हर कॉमर्स स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 कोर्सेज, और ये कोर्सेज होते कहाँ से हैं, कितने साल का होता है, क्या करिकुलम है, और इनकी जॉब क्या होती है। So let's start this video without wasting much time. But before starting this video, if you are new to my channel, hi, this is CS Priyapal, and if you like my video, please subscribe to my channel. So let's start with the full forms. What is the full form of CA? CA का full form होता है Chartered Accountant, CS का full form होता है Company Secretary, और CMA का full form होता है Cost Account. अब ये देखते हैं कि ये होता कहाँ से है, कौन से कॉलेज से होता है, ये कौन से यूनिवर्सिटी से होता है। सो लेट मी टेल यू, ये किसी कॉलेज से नहीं होता है, ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता है, ये होता है इंस्टीट्यूट से। इनकी खुद की इंस्टीट्यूट है, सेपरेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप ये कोर्सेस चला सकते हो। सो जो सीए होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएस होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और सीएमए होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसी कॉलेज से नहीं होता है, आपको किसी कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेना है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको इनके फिजिकल ऑफिसेस में रीच करना है तो आप अपने किसी भी इनके रीजनल ऑफिस पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये पता चल गया कि हमें किसी कॉलेज में नहीं जाना है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है। अब आते हैं कि ये होता कितने साल का है। बट बिफोर स्टार्टिंग कि ये कितने साल का होता है, लेट जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें प्रोसेस इनके स्टेजेस क्या हैं। तो ये तीनों में 3 स्टेजेस होते हैं। अगर आप 12th के बाद जाते हो ये करने के लिए तो आपको 3 स्टेजेस हैं जो पास करने पड़ते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्सेस में एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ दो स्टेजेस हैं, जो 2 स्टेजेस आपको पास करने हैं। सो सीए में जो 3 स्टेजेस हैं वो होते हैं सीए फाउंडेशन, सीए एंटर और सीए फाइनल। सीएस में जो 3 स्टेजेस हैं वो है सीएस फाउंडेशन, जो अब हो गया है सीएस EET, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन सीएस प्रोफेशनल। सीएमए में जो है वो है सीएमए फाउंडेशन, सीएमए एंटर एंड देन सीएमए फाइनल। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो आपको पार करना है, बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो जो ये फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन वाला वो आपको नहीं देना होता है, आप डायरेक्टली 2nd स्टेज पे एंटर कर जाते हो। तो इतना पता चल गया। तो इससे तो हमें आइडिया आ रहा है कि 3 स्टेजेस पास कर रहे हैं, मतलब 3 साल हो गया है। बट आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं लेना होता है, आपको ट्रेनिंग भी करनी होती है। यस, ट्रेनिंग भी ऐसी वैसी नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि एक एक्चुअल में जो सीए, सीएस, सीएमए है उनके अंडर आपको काम करना होता है, उनके अंडर रह के आपको काम सीखना होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सीएमए, सीएस कैसे काम करते हैं। तो जो सीए होता है वहां पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो होती है 3 साल की। जो 2nd स्टेज आप पास करोगे आपको उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग करनी होगी, एंड तो ही आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। एंड सिमिलरली सीएस में आपको 21 मंथ की ट्रेनिंग होती है जो करनी होती है, और सीएमए में भी आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो ही आप सीए फाइनल की, सीएस फाइनल की और सीएमए फाइनल की एग्जाम दे सकते हो। वाई दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप सोचोगे कि मैंने तो पार कर लिया, अब मैं रेडी टू वर्क। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना जरूरी होता है, ताकि जैसे ही आपके हाथ में डिग्री आए आप प्रैक्टिकली भी नॉलेजेबल रहो और थ्योरेटिकली भी नॉलेज रहो, तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। इसीलिए ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास होने के पहले ही होती है। ठीक है, तो हम इससे ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ये कितने साल का होता है। तो 4-4.5 साल का सीए हो गया, सीएस वही, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कम है तो 3.5 और 4 साल का डिफरेंस हो गया। एंड सिमिलरली सीएमए जो होता है उसमें 3 साल की ट्रेनिंग है, तो 4-4.5 साल का वो भी ड्यूरेशन हो गया। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाली बात इसके लिए है क्योंकि ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ये कोर्स लेने का सोच रहे हो तो, कि इनकी पासिंग क्राइटेरिया है, जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो बहुत कम होती है। कम इन द सेंस कि इसका टफनेस बहुत ज्यादा होता है। ये कोर्सेज बाकी कोर्सेज से थोड़े ज्यादा टफ होते हैं क्योंकि इनका सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट होता है।
अगर आपको जैसे सीए में हम लोगों को अगर जो 3 स्टेजेस पढ़ने हैं तो हमें उसमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसी तरीके से हम सीएस में भी हमें सेकेंड लेवल में 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, देन फाइनल लेवल में 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एंड सिमिलरली सीएमए में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इतना ज्यादा वास्ट होता है और उसको आपको आपके हाथ में 9 महीने भी नहीं बचते, उतने में आपको क्लियर करना होता है। तो इसके लिए इनका जो टफनेस होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये पता चल गया कि ये कितने साल का होता है। अब आते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है। सो जो सीए होता है, अब बिफोर नोइंग कि सिलेबस क्या होता है, लेट जस्ट नो कि इनकी जॉब क्या होती है, क्योंकि आपको जब पता होगा कि इनकी जॉब क्या होती है तो ही आप जान पाओगे कि इनको पढ़ना क्या होता है। सो जो सीए होता है, ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने सुना होगा कि सीए जो टैक्सेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड काम होता है। बहुत ज्यादा पर्सनल टैक्सेशन जो हैंडल करते हैं, या कंपनी की बैलेंस शीट को जो बनाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में जो वर्क करते हैं, या फिर आपको अकाउंटिंग जो करना रहता है, वो ही सारी चीजें जो होता है वो सीए करता है। तो उसी तरीके से उनका सिलेबस जो होता है उसी लाइन पे होता है। वेर एज जो सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो कंपनी में एज अ कंप्लायंस ऑफिसर वर्क करते हैं। कंपनी की कंप्लायंसेस को, कि कंपनी को क्या लॉ एप्लीकेबल है, एक कंपनी के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी है, वो सारी चीजें सीएस देखता है। तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो उसी सारी चीजों को उन्हें पढ़ना पड़ता है। और जो सीएमए होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, उसके नाम में ही पता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट। तो हर कंपनी में, कि अगर मेनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल ला रहे हो या आप कोई गुड्स बना रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसकी इन्वेंट्री क्या होगी, उसको गुड्स को कितने पैसे में लाया, फिर उसका सेल हुआ तो कितना पैसा गया, उसका सब हिसाब किताब जो होता है ना, उसका कॉस्टिंग होता है ना, वो सीएमए करता है। तो उनका जो सब्जेक्ट होता है, जो सिलेबस होता है, वो उसी चीजों के ऊपर घूमता है। मतलब वही सारे सब्जेक्ट्स उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट क्योंकि ये तीनों कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज है, आप एक कंपनी में जाके एज अ सीएमए वर्क करते हो, जिनकी एक खुद की एक प्रॉपर डेजिग्नेशन होती है, तो एक मैनेजमेंट के अंदर आप काम करते हो। तो ये तीनों में आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। यस, बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट की एक एज अ प्रोफेशनल आप कंपनी में कैसे काम करोगे, तो जो बेसिक मैनेजमेंट मैनर्स होते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, सो जो हमें पता चल गया कि इनका करिकुलम क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, और जॉब भी मैंने बता दिया। बट इन डिटेल अगर हम आए कि अगर आप सीए पास होते हो तो आप क्या करते हो, तो जैसे आप सीए पास करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या आप किसी कंपनी में जाके फाइनेंस अकाउंट्स की टीम में वर्क कर सकते हो एज अ सीए, या आप खुद की फर्म खोल सकते हो। बहुत लोगों को पता होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स का रिटर्न होता है वो सीए फाइल करता है। पर्सनल टैक्सेशन, अभी तो हालांकि इतना ज्यादा जीएसटी का स्कोप हो गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी, आप खुद का फर्म खोल सकते हो, और आप उस फर्म में आप ऐसे प्राइवेट असाइनमेंट्स, प्राइवेट क्लाइंट्स ले सकते हो। सिमिलरली जो सीएस होता है, सीएस भी कंपनी में एज अ सीएस वर्क कर सकते हैं। जो सीएस होते हैं वो कंपनी के केएमपी होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल। उनकी खुद की एक डेजिग्नेशन होती है जो मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू टेक डिसीजन, टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लानिंग वगैरह करने के लिए। तो आप कंपनी में काम कर सकते हो, या आप खुद की फर्म खोल सकते हो जहां पे आपके क्लाइंट्स कंपनीज होंगी, कि आप कंपनीज को उन कंपनीज के कंप्लायंसेस करोगे। और सिमिलरली जो सीएमए होता है, सेम, वो कंपनी में भी काम कर सकते हैं या खुद की फर्म खोल सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है जैसे ही आप ये कोर्सेस क्लियर करते हो। एक चीज है कि आप जब ट्रेनिंग करोगे ना, तो आपको ट्रेनिंग में पैसे भी मिलते हैं। थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, बट फ्री की ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको वो पैसे भी पे करते हैं। इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि इतने से इतने के बीच में आपको पे करना है, आप इससे कम नहीं पे कर सकते हो। ज्यादा जितना आपको देना है दो, लेकिन इससे कम आप पे नहीं कर सकते हो। बट अगेन, आप एक ट्रेनी हो, आप किसी क्वालिफाइड के अंदर काम कर रहे हो, काम सिखा रहे हैं, सो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मुझे 40-50 हजार मिले। डिसेंट अमाउंट होता है जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। बट जैसे ही आप क्वालिफाइड हो जाओगे यार, आपको पैसे मिलने ही वाले हैं एक एज अ क्वालिफाइड पर्सन। तो ये चीजें हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर जॉब, विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्टाइपेंड। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आई हो इसके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो ये सारी चीजों के ऊपर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैंने सीएस के ऊपर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि अगर आप सीएस 12th के बाद करना चाहते हो तो, बट अगर आपको सिमिलरली सीए या सीएमए के ऊपर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अगर करना है तो क्या प्रोसेस है, चाहते हो अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I hope you like this video. Please subscribe to my channel and share it with your other friends.